मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको हर एक एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो आपका सेंट्रल हो, स्टेट्स हो, उन एग्ज़ामों के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ कि जिसमें आपको एक नंबर आपका श्योर है, पक्का है। अगर आप मेरी जो बनाई बताई हुई ट्रिक्स को याद रखते हैं तो आपको एक नंबर श्योर मिलेगा। तो अपने एक नंबर पक्का करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को देर न करते हुए। तो आज हम जो टॉपिक लेके आने वाले हैं आपके लिए, टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो टॉपिक हमारा है, ज़रा ध्यान दें, ये टॉपिक जो हमारा है वो हमारा वन्य जीव से रिलेटेड है। वन जीव के अंतर्गत आज हम जीवों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आज की ट्रिक है, आज का टॉपिक है, वो आपको वन जीव अभ्यारण्य यानी कि हम कह सकें सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि हम छोटी छोटी बातों में इनसे वन जीव के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जहां हम जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं इसके फुल डिटेल आपको दूंगा। आज हम बेसिकली आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, तो हम ट्रिक पर बेस्ड बात करते हैं। तो पहली जनरली जानकारी आपको देना चाहूँगा कि वन्य जीव जहाँ यानी कि जीवों को जो संरक्षण दिया गया है, उन जीवों को संरक्षण दिया गया है किसके अंतर्गत? तीन स्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो संरक्षित किए गए हैं। पहला तो आपने जैसे सुना होगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करें, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हम इन्हें बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा है आपका जैसे कि हम बात करें अभ्यारण्य यानी सेंचुरी, और तीसरा है आपका जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इनकी लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूं, और उनमें जो मैं बात करूंगा वो आपको बात करूंगा अभ्यारण्य की, कि अभ्यारण्य आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, उसके अंदर जो जानवर संरक्षित किए गए इनमें डिफरेंसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल क्लास में। आज सिर्फ हम आपको अभ्यारण्य याद करने का तरीका बताएंगे। इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में न्यू जो हमारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो 105 है, ठीक है, और नेशनल पार्क की संख्या 105 है। अभ्यारण्यों की संख्या हो चुकी है 553 2019 दिसंबर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, और जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या है 80, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से अभ्यारण्य याद करने हैं, जो आज का हमारा मोटिव है क्लास का। बताते हैं कि आप अभ्यारण्य किस तरीके से याद रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अभ्यारण्यों की संख्या भारतवर्ष के अंदर कितनी है, तो मैंने आपको बताया कि 553 जो हमारा न्यू इन्फॉर्मेशन 2019 यानी 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में अभ्यारण्य यानी सेंचुरी की संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है। सेंचुरी कितनी है? 553। अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम में इससे एक नंबर का क्वेश्चन श्योर आता है, और हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम हैं एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली पुलिस के लिए, जेल पुलिस के लिए, सभी एग्ज़ाम्स में एक नंबर पक्का यहाँ से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, कोई भी आपका जो आपने ऐसा तरीका जो बुक्स में कॉपी नहीं किया गया, मेरे द्वारा खुद बनाई गई ट्रिक्स हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभ्यारण्य के नाम और उसके अंतर्गत आने वाले जीवों का नाम। अभ्यारण्य होता क्या है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा समझ लेते हैं हम यहाँ पर। अभ्यारण्य वह स्थान होता है, वो प्लेस होता है जहाँ किसी विशेष जानवर की देखभाल की जाती है। यानी हमें कह सकते हैं कि जानवरों को मतलब जानवर जो हैं उसमें एक जानवर को प्रोटेक्ट ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क में भी ऐसा होता है, बट अभ्यारण्य उसी जहाँ हम विशेष किसी जानवर की देखभाल करते हैं उसे हम सेंचुरी या अभ्यारण्य कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट, तो हर एक आपके जो राज्य हैं, जितने भी राज्य, उन राज्यों में कुछ स्थान ऐसे रखे गए हैं जहाँ विशेष किसी जानवर की देखभाल की जा रही है, जो जहाँ का फेमस है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम बात करें जैसे कि असम से, आपका जो असम राज्य है, स्टेट है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी जो भी अभ्यारण्य हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक आप ट्रिक देखें। अब जो ट्रिक क्या है वो ध्यान से समझें। तो ट्रिक है जैसे कि मैंने बनाया है असम का काजी गुंडा माने ना मेरी। ठीक है,
ये यहाँ पर एक मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या आया है वो ज़रा देखें आप लोग। तो असम, असम आपका क्या है? राज्य। तो सबसे पहले असम राज्य में काजीरंगा, ठीक है, काजीगुंडा जो बनाया है काजीरंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 1000 टाइम्स एग्जाम के अंतर्गत किसी हर एग्जाम को जोड़ो तो 1000 टाइम ये क्वेश्चंस पूछा गया है काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप बताएंगे कहाँ है? असम में है। गुंडा यानी कि गुंडा कर सकते हैं या गेंडा याद रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो गेंडा, ठीक है। तो एक सींग वाला क्वेश्चन आता है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ संरक्षित है तो आप बताएंगे कि काजीरंगा अभ्यारण्य में, और काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है आपका? असम में। इसके बाद माने, माने से हमने याद रख लिया मानस, मानस अभ्यारण्य भी आपका कहाँ है? तो मानस अभ्यारण्य भी आपका कहाँ है? असम में है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नामेरी, नामेरी, तो नामेरी पूरा एक अभ्यारण्य ही आता है, नामेरी अभ्यारण्य। ये दोनों अभ्यारण्य जो हैं वो हमारे किसके लिए प्रोटेक्ट हैं? टाइगर्स के लिए, ठीक है, टाइगर्स के लिए, दोनों के दोनों, क्लियर है, ये दोनों अभ्यारण्य। तो ये आपने याद कर लिए कि भाई आपका कहाँ कहाँ है? काजीरंगा कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। नामेरी कहाँ है? असम में। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देखिए, ठीक है। अगली ट्रिक्स हम स्टार्ट करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं नेक्स्ट राज्य की ओर, ठीक है, अगले राज्य की ओर। हाँ, तो देखते हैं अगली ट्रिक, ठीक है, सेकंड ट्रिक हमारी, ठीक है। सेकंड ट्रिक जो है वो हमारे 2 राज्यों के लिए है, एक आपका आंध्र प्रदेश, एक हमारी आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, और दूसरा हमारी अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के लिए हमारी ट्रिक, ठीक है। तो ध्यान देते हैं सेकंड नंबर की ट्रिक पे। सेकंड नंबर की ट्रिक है क्या? तो ट्रिक है अरुणाचल की नाम नमीरी और आंध्र का कोना, या हम इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, है ना, जिससे आपको क्लैरिफाई कर पाएँ। आंध्र का कोना बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है, क्लियर। चलो, तो देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका प्रदेश है भाई, ठीक है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नाम दफा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नाम दफा अभ्यारण्य बाघों के किसके लिए संरक्षित है, तो आप तुरंत बताएंगे कि बाघों के लिए संरक्षित है। भाई इसके अंदर जितने भी आने वाले हैं वो काय के लिए? बाघ, टाइगर्स के लिए संरक्षित है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की नाम दफा, और दूसरा हम याद करते हैं पाखनमीरी, पाखुई करके कई बार पूछा जाता है, पाखनमीरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा और पाखनमीरी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट अभ्यारण्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का सेकंड अभ्यारण्य। क्लियर सभी को? समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अगला आपका स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट था इस ट्रिक के अंदर, सेकंड स्टेट यानी कि थर्ड नंबर, वैसे इससे पहले हमने असम बताया, थर्ड नंबर का है। तो आप यहाँ देखें, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कोना, तो को से हम याद रखते हैं कोलेरू, ठीक है, कोलेरू, ये आपका राज्य आंध्र प्रदेश स्टेट है, ठीक है। इसके अंदर कोलेरू, कोना, और ना से नागार्जुन, और आपको पता है नागार्जुन एक हीरो का नाम है, तो नागार्जुन भाई बांध है, हीरो है, जो भी है वो सब आपका किधर है भाई? कर्नाटक में, ओ सॉरी आंध्र प्रदेश में, है ना। तो नागार्जुन और कोलेरू काय के लिए? भाई बाघों के लिए। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, क्लियर। अरुणाचल की नाम नमीरी और आंध्र का कोना बाघों के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर आपको यहाँ पर इतनी सारी। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे थर्ड नंबर ट्रिक की ओर, देखते हैं तीसरा, और बहुत ही अच्छा, ठीक है। देखें, थर्ड ट्रिक, ठीक है। अब थर्ड ट्रिक है क्या हमारा? देखें जरा ध्यान से। हाँ, स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक है
गोवा में महावीर मॉल गए। ठीक है, तो गोवा आपको पता ही है। ठीक है, तो गोवा, ठीक है, ये आपका स्टेट है। अब इसके अंदर महावीर अभ्यारण्य है भाई, सेंचुरी है, और मॉल से यानी कि मौलम, ये भी कहाँ है आपका, ठीक है, और ये भी कहाँ किसके लिए भाई, बाघ। क्लियर सभी को? गोवा में महावीर मॉल गए। ठीक है, आगे देखें। अगला आपका जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, तो हम देखते हैं 4th नंबर हमारी ट्रिक। अगला 4th नंबर हमारी ट्रिक जो है, 4th ट्रिक, लालू ने मांस घोटाला करके ठीक है वाल्मीकि को फंसा दिया। ठीक है, लालू ने मांस घोटाला करके वाल्मीकि को फंसा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम याद रखते हैं। अब देखें, जैसे कि आपको पता है लालू यानी कि ये वर्ड, ये शब्द हमें कहाँ से रिप्रेजेंट करता है, हमें याद आता है इससे क्या, बिहार। ठीक है, मांस भाई कौन खाता है भाई, बाघ। ठीक है, बाघ के लिए। ठीक है, वाल्मीकि क्या है भाई, यहाँ अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारी 4th ट्रिक थी। और अगली हमारी ट्रिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपको याद हो जाएगी, बहुत जल्दी याद कर लेंगे आप उसे। ठीक है, चलो देखते हैं 5th नंबर की हमारी ट्रिक। 5th नंबर की ट्रिक, ठीक है, क्या है, इंद्रावती ने 36 रुपए में कंगन खरीदे। क्लियर? कंगन, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, कंगन खरीदे। ठीक है, अब देखें आप क्या है इसके अंदर, इंद्रावती भाई अभ्यारण्य का नाम है, छत्तीसगढ़ आपका राज्य, कंगन यानी कांगेरी। ठीक है, तो इंद्रावती अभ्यारण्य और कांगेरी अभ्यारण्य, ये आपका दूसरा अभ्यारण्य है भाई। ठीक है, इंद्रावती एंड कहाँ है भाई, छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? ये छोटी छोटी ट्रिकें आपको याद करनी है, जिससे आप कई एक अभ्यारण्य याद रख सकते हैं, उनके अंतर्गत आने वाले बाघों को भी याद रख सकते हैं। अगली ट्रिक देखते हैं 5th ट्रिक के बाद, 5वीं ट्रिक के बाद, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये हमारी आज की लास्ट ट्रिक होगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो अभ्यारण्य होंगे वो आपको अगली एक स्लाइड बना के दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी स्लाइड बच्चे देखते नहीं हैं, तो लिमिटेड स्लाइड के अंतर्गत हम बहुत सारे अभ्यारण्य कवर करना चाहेंगे। तो सेकंड जो क्लास होगी उसमें भी मैं आपको अभ्यारण्य ही लर्न करवाऊंगा आगे की। चलो लास्ट हमारी ट्रिक है आज की, वो 6 हमारी ट्रिक है, 6 नंबर की ट्रिक है, वो देखते हैं ज़रा कि क्या है। तो ये भाई कि गुजरात में गिरी नामक बालवंडर आने पर मैरीन जहाज में बैठकर भागे। ठीक है, तो गुजरात, ठीक है, अब गुजरात आपका स्टेट है। ठीक है, इसके अंदर गिरी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्यारण्य है आपका गिरी अभ्यारण्य। ठीक है, जो किसके लिए संरक्षित है, गिरी अभ्यारण्य जो है, गिरी अभ्यारण्य में एशियाई शेर, भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहाँ एशियाई शेर संरक्षित है। हालांकि दूसरा बनाया गया था पालपुर कुनो अभ्यारण्य एमपी में, लेकिन अब नहीं है, तो एकमात्र बचा हुआ है गिरी अभ्यारण्य, जिसके अंदर क्या संरक्षित है, एशियाई शेर।
बालवंडर अभ्यारण्य, भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जहां गधों को, जंगली गधों को संरक्षित किया गया। किसको किया गया भाई? जंगली गधों को संरक्षित किया गया, ठीक है। फिर मैरीन पानी से रिलेटेड लगता है, तो मैरीन के अंदर हरा कछुआ, इसको संरक्षित किया गया है, कछुओं की प्रजाति को, ठीक है, हरा कछुआ, है ना, पानी के अंदर। दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो समुद्र में बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? मैरीन अभ्यारण्य है जो काय के अंतर्गत बना है? आपका समुद्र के अंतर्गत बना है। क्लियर है यहाँ पे? फिर भागे, तो भागे जो है आपका वो कौन सा है भाई? रनकच्छ। कौन सा अभ्यारण्य है आपका? रनकच्छ। और जो काय के लिए बना है, जो काय के लिए बना है, आपको ध्यान देना है, जो बना है आपका बाघ के लिए, और कहाँ है भाई? गुजरात में, ठीक है। क्लियर? तो ये थी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप इसको लर्न भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें लेकर आपको ये चीज़ें लर्न करवाऊँ और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।